नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। लीवर हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है और उसकी खराबी की वजह से आपके अंदर क्या क्या लक्षण आ सकते हैं और दूसरा आप उनमें क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आज हम इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं कि लीवर आपके शरीर में क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहला काम जो है ना लीवर का, वो डाइजेशन का है, प्रोटीन सिंथेसिस का है। डाइजेशन से मेरा मतलब है कि वो कुछ ऐसे केमिकल्स या बोल सकते हैं कुछ एक चीज़ें रिलीज करता है जिसकी वजह से आपकी डाइजेशन अच्छे से हो। डाइजेस्ट होने के बाद वो खाना आपका मेटाबोलाइज, मतलब जो एनर्जी, जो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल गए हैं, वो कैसे न्यूट्रिएंट्स आपके कन्वर्ट हो सके एनर्जी में, ये काम भी आपका लीवर करता है। आपका लीवर प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जितना भी प्रोटीन का काम होता है ना आपके शरीर में, बॉडी बिल्डिंग में जो आपको हेल्प करता है, बहुत सारे और काम भी प्रोटीन के होते हैं, ये काम भी लीवर करता है। कुछ एक हॉर्मोन्स है जो कि लीवर बनाता है, कुछ एक विटामिन्स हैं जो लीवर अपने यहाँ पर स्टोर करके रखता है, जो ग्लाइकोजन या ग्लूकोज जिसे हम बोल सकते हैं, वो आपके शरीर में कैसे काम करेगा या कहाँ स्टोर होने वाला है, कैसे वो काम करने वाला है, ये सब काम जो है वो लीवर करता है। आपको एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। मतलब आपके शरीर में ना कभी कभी केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें बॉडी में होती रहती हैं, ठीक है, उनकी वजह से कुछ कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और उन केमिकल्स की वजह से आपकी बॉडी जो है टॉक्सिफिकेशन, मतलब खराबी की तरफ जाती है। तो लीवर का काम होता है कि उसको डिटॉक्स कर दे, आपके लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आरबीसीज, मतलब जो आपकी लाल कोशिकाएं हैं, उसमें भी लीवर का काम होता है। आपके कोएगुलेटिंग फैक्टर्स, मतलब अगर आपको चोट लग गई तो वहाँ से अगर खून आ रहा है तो वहाँ पर भी लीवर का काम होता है कि वो कुछ कोएगुलेटिंग फैक्टर्स जो है वो बनाता है। अब ये तो सारे हो गए फंक्शंस, क्या क्या लीवर कर रहा है। अब सिंपल सा समझिए, अगर ये फंक्शंस आपके नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको लक्षण आने लगेंगे लीवर के। जैसे कि सबसे पहला लक्षण जो लीवर की वजह से आता है जब लीवर खराब हो जाता है, तो वो होता है डाइजेस्टिव फंक्शंस जो होते हैं वो आपके प्रॉब्लम में आने लगते हैं। सबसे पहले आपको गैस बन जाना, पेट में दर्द महसूस होना, वो भी राइट साइड पे थोड़ा ज़्यादा आपको दर्द महसूस होता होगा, फूलापन महसूस होना, या फिर खट्टे खट्टे डकार आना, या उसकी वजह से उल्टी जैसा महसूस होना, या फिर उल्टी हो जाना, जिसे हम नोजिया या वॉमिटिंग बोलते हैं। साथ में आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि अगर आपको लीवर के डिसऑर्डर्स होते हैं तो आपको, क्योंकि प्रोटीन, मैंने आपको बताया ना, प्रोटीन सिंथेसिस में वो हेल्प करता है, अगर वो नहीं कर रहा है तो इसकी वजह से आपके प्रोटीन में प्रॉब्लम आएगी। उसकी वजह से आपको या तो प्रोटीन कम हो जाएगा आपके शरीर में, अगर प्रोटीन कम हो रहा है तो मसल्स बिल्डिंग में प्रॉब्लम आएगी। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ प्रोटीन्स और कुछ एनर्जी जो लीवर बना रहा है, जो लीवर मेटाबॉलिज्म कर रहा है, वो नहीं अच्छे से कर पा रहा। अगर वो अच्छे से नहीं कर पाएगा तो आपको एनर्जी की कमी लगेगी। तो अक्सर देखा जाता है कि जिन्हें लीवर की दिक्कत होती है उनको एनर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लगती है, वो बहुत थोड़ा सा काम करते हैं और वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो हो सकता है आपको लीवर की दिक्कत हो। अगर आपको लीवर का डिजीज़ है तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको ईडिमा हो जाए। ईडिमा का मतलब है स्वेलिंग। आपके शरीर में या तो पूरे शरीर में सूजन आपको महसूस होती है, या फिर एंकल, मतलब आपका जो पैर है वहाँ पर पैर के पास में जो हड्डी होती है, ठीक है, जैसे हम हील बोलते हैं, हील के जस्ट थोड़ी सी ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर थोड़ा सा सूजन आपको देखने को मिलती है। अगर आपको वो देखने को मिल रही है, आपको स्वेलिंग हो रही है, तो हो सकता है कि आपको लीवर की डिजीज़ हो। साथ में आपको समझने की ज़रूरत है कि जिनको भी लीवर की दिक्कत होती है ना, उनको अक्सर वो पीलापन जो है वो दिखने लग जाता है फेस पे या फिर शरीर में, या फिर कभी कभी हम बोलते हैं कि क्योंकि किसी को लीवर की बार बार दिक्कत होने लग जाती है या लीवर आपका थोड़ा ख़राब हो रहा है बार बार, तो जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम आपको अक्सर देखने को मिलती है। जॉन्डिस की जो कंडीशन है उसमें देखा जाता है कि यूरिन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा येलो कलर का आने लगता है। साथ में कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो आपका स्टूल है, मतलब जब आप स्टूल के लिए जा रहे हैं तो वो एक वाइटिश कलर का स्टूल हो। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जॉन्डिस में आती हैं, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर आपका लीवर ख़राब है तो आपको जॉन्डिस भी हो सकता है। कभी कभी मैं काफ़ी बार पेशेंट से बात करते समय ये पता लगता है कि उनको भूख नहीं लग रही है। लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे हम बोलते हैं, एनोरेक्सिया का नाम भी हम उसे बोल देते हैं,
उसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को, अगर मान लीजिए आपके आगे बहुत सारा खाना रखा है, जैसे ही आप दो गिराई अगर आप चपाती की खा रहे हैं, तो उसके बाद आपको महसूस होता है कि आपको और भूख नहीं लग रही, दिखता है खाना लेकिन उसको खाने बैठते हैं तो खाना खाने का मन नहीं करता है, और उल्टी जैसा महसूस होना, या कभी खाना खाने के बाद डायरिया मतलब लूज मोशंस जैसा जब महसूस होता है, वो यूजुअली आपको लीवर की दिक्कत की वजह से होता है। काफ़ी बार लीवर डिजीज़ के साथ, मतलब जब लीवर के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं ना, तो उसमें आपको अर्थराइटिस, मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आपका जो लीवर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। अगर आपका लीवर खराबी की तरफ जा रहा है ना, तो आपको अर्थराइटिस, मतलब ओवरऑल आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। अर्थराइटिस में आपको क्या होता है, घुटने काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो लीवर है वो न्यूट्रिशन को किस में कन्वर्ट करा है, एनर्जी में। अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी, आपके पास विटामिन अच्छे से आपको नहीं मिलेंगे, आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको अर्थराइटिस जैसी दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जो लीवर है वो बहुत सारे काम कर रहा है शरीर में। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको लीवर की दिक्कत है तो आपको फीवर भी हो सकता है, अगर वो अक्यूट, मतलब अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ था उसके साथ में कभी आपको फीवर जैसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। मैंने काफ़ी बार कुछ पेशेंट्स या कुछ महिलाओं में देखा है कि अगर लीवर की दिक्कत हो जाती है तो उनके साथ में उनको इचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। इचिंग का मतलब है कि उनको बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होने लगती है। यूजुअली कभी कभी वो प्राइवेट पार्ट्स में भी होती है, कभी कभी लीवर के साथ में अगर गॉल ब्लैडर स्टोन अगर आपको साथ में है, तो बहुत बार डायबिटीज़ भी अगर आपको है तो देखा जाता है कि खुजली जो है उसकी दिक्कत बहुत ज़्यादा शरीर में देखने को मिलती है। हो सकता है कि वो स्किन में भी, कहीं पर भी, हाथों में, पैरों में देखने को मिले, और वो एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि हो सकता है कि आपको लीवर की डिजीज़ हो। अब हमने बहुत बातें कर ली कि लीवर की जो डिजीज़ है उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, लीवर का क्या काम है, लेकिन हमें ये भी तो जानने की ज़रूरत है ना कि आप उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करें। तो मैं आपको ना सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो बताना चाहती हूँ लीवर के लिए, वो ये है कि आप माइल्ड लाइफस्टाइल चेंजेस अगर करेंगे, माइल्ड से मतलब मेरा ये है कि थोड़ा बहुत अगर आप चेंजेस करेंगे लाइफस्टाइल में, अगर आप अच्छा डाइट लेंगे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, अगर आप इस तरह की डाइट लेंगे तो आपका लीवर जो है वो बेटर होगा। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज मॉडरेट टाइम पर करेंगे और अगर आप अच्छे से अल्कोहल को अवॉइड करेंगे, और स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर लंग्स एंड एज वेल एज, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस हमारे शरीर में बढ़ा देती है, तो आपको स्मोकिंग और अल्कोहल जो है वो नहीं लेना है। अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं लेना है अगर आपको लीवर की डिजीज़ हो चुकी है, या अगर आप लीवर के कुछ लक्षण महसूस कर रहे हैं आपके शरीर में। दूसरा, आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि आपको हेल्दी डाइट के साथ में एक्सरसाइज करते रहना है, ताकि आपकी जो लीवर की दिक्कत है वो बेटर हो सके। अभी दूसरी बात आती है मेडिकेशंस की। कुछ मेडिसिन हैं जो कि दी जाती हैं लीवर को ठीक करने के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसी कोई बहुत बड़ी मेडिसिन आज तक नहीं आई है कि अगर आपका लीवर बिल्कुल ख़राब हो गया है तो उसे वो ठीक कर दे। कुछ दवाइयाँ जैसे उल्टी और दस्त के लिए आपको दे दी जाती है, लीवर 52, चेलिडोनियम, लाइकोपोडियम जैसी कुछ मेडिसिन जो हैं वो आपको दे दी जाती हैं, ताकि आप अपना लीवर जो है वो बेटर कर सकें। ग्लूटाथियोन जैसी कुछ मेडिसिन जो हैं वो आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। कभी कभी विटामिन बी भी आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि वो रीजनरेशन में हेल्प करता है। अगर आपको लीवर रिलेटेड ये दिक्कतें जो हो रही हैं वो आपको जानना है कि वो आपको क्यों हो रही हैं और वो होती किन किन वजहों से है, तो मैं उसके लिए एक और वीडियो बनाने वाली हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, और आप जो ट्रीटमेंट है वो बेटर आप खुद से करें। दूसरा, आप मेडिकेशन ले सकते हैं, या लास्ट ऑप्शन होता है लीवर ट्रांसप्लांट कराना, वो आप करा सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, तो वो इजीली नहीं होता है। अदरवाइज़ अगर आपको लीवर की दिक्कत आ रही है तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फाइब्रस डाइट खा के ही चेंजेस करवा सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानकारियाँ लेनी है लीवर रिलेटेड चीज़ों के बारे में या फिर कुछ और बीमारियों के बारे में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और न्यू वीडियोज़ को देख सकते हैं। धन्यवाद।